नाजरीन, 26 नवंबर की रात को अचानक के ताजिकिस्तान की सरहद पर एक ड्रोन हमला होता है, जिसके नतीजे में 3 चीनी शहरी जो है वो हलाक हो जाते हैं। इस हमले में बराह रास्त अफगान तालिबान मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ इस हमले के बाद जो है ताजिकिस्तान और चीन की जानिब से मुश्तरका तौर पर अफगान तालिबान के खिलाफ कौन सी कार्रवाई मुमकिन है, और आने वाले दिनों में चीन का रद्दमल क्या हो सकता है। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान की जानिब से भी ताजिकिस्तान में होने वाले ड्रोन हमले पर जो है पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, और कैसे अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स की इस वक़्त वो हिमायत ही नहीं बल्कि सरपरस्ती कर रहा है, इसके भी नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, वो आज के प्रोग्राम में मुकम्मल आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 26 नवंबर 2025, और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप लोगों ने लाजमी करना है। नाजरीन, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सरहद के एरिया पर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सिर्फ और सिर्फ कशीदगी नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान के दीगर जो हमसाया हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बेसिक के ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये मुख्तलिफ इस वक्त सरहदी इलाकों में कशीदगी मौजूद है, और अफगान तालिबान की बराह रास्त दहशत गर्दी की वजह से ये तमाम ममालिक जो हैं वो किसी न किसी शक्ल में मुतासिर दिखाई दे रहे हैं। 26 नवंबर की रात को अचानक ताजिकिस्तान की सरहद पर एक ड्रोन हमला होता है, उसमें 3 चीनी शहरी हलाक हो जाते हैं। और इस हवाले से बाकायदा ताजिकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया, और ताजिकिस्तान के दफ्तर खारजा ने यह वाज़ेह तरीके से कहा कि ये हमला अफगानिस्तान की सरजमीन से हुआ है, और ये ड्रोन अटैक, और उसमें बाकायदा ताजिक हुक्काम की जानिब से कहा गया, दफ्तर खारजा की जानिब से, कि अंसारुल्लाह नामी ग्रुप जो हैं इसमें मुलविस हैं। उनकी ये उन पर जिम्मेदारी आयद की, और फिर ताजिकिस्तान ने अफगान तालिबान से ये मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करें, और इस पर जो है शदीद किस्म के उन्होंने बाकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, और कार्रवाई का मुतालबा वो कर चुके हैं, और ये वाज़ेह कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन से ये अटैक हो चुका है। अब ये अफगान तालिबान से ताजिकिस्तान क्यों ये डिमांड कर रहे हैं, ये आप लोगों को बताएंगे, और फिर साथ साथ अंसारुल्लाह ग्रुप के हवाले से भी। लेकिन उससे पहले अफगान तालिबान का जो मौक़िफ़ आ चुका है इस हमले के बाद, बिल्कुल खामोशी है उनकी जानिब से, लेकिन एक उनका जो है मौक़िफ़ सामने आ चुका है, वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान या ताजिकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया है। उनका नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक का सोच रहे हैं, उन्हें हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि वो इससे बाज रहें। और उन्होंने कहा कि अगर किसी की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन पर अगर कोई भी अटैक किया जाता है तो उसका रद्दमल, उन्होंने कहा कि बड़ा सख्त आने वाला है। फिर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन, ये अफगान तालिबान का पहले से भी दावा है, ये दोबारा ये दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना पहले हुई है और ना आइंदा होगी। अब ये समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान भी यही डिमांड कर रहा है कि आपकी सरहद, आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिसके हवाले से पाकिस्तान ठोस शवाहिद जो हैं वो इंटरनेशनल फोरम्स के सामने रख रहा है। पाकिस्तान कतर और तुर्की के सालसी पर जो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ चुका था, उस दौरान पाकिस्तान सामने रख चुका है और ठोस एविडेंस। अब सिर्फ पाकिस्तान की बात यहाँ नहीं रही, अब तो यही एविडेंस जो है वो ताजिकिस्तान भी सामने रख रहा है। अब ज़रा सुनिए कि ये जो अफ़गान तालिबान के जो दावा है, इसको ज़रा हम इसका थोड़ा ऑपरेशन कर लेते हैं समझने के लिए। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़गान तालिबान का दावा तो ये है, लेकिन ताजिकिस्तान हो या फिर उज़्बेकिस्तान हो या पाकिस्तान हो, ये जो सरहदी पूरी पट्टी है, ये हमेशा जो है वो डिस्टर्ब रहती है। उसकी वजह क्या है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ये जो ताजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान के जो करीबी एरिया है, जो अफ़गानिस्तान की पट्टी के साथ लगते हैं, उसमें अफ़गान साइड जो है वो बदख्शां, तहार और नूरिस्तान का एरिया है। अब ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में बड़ी तादाद में अफ़गान तालिबान की हिमायत, उनकी इजाज़त से यहाँ गैर मुल्की टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, वह बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। और ये ग्रुप्स जो हैं, जो मुतहरिक हैं, इसमें बिलख़ुसूस ये बदख्शां, तहार और नूरिस्तान का जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा सरगना और सरगर्म जो ग्रुप्स हैं, उसमें एक अंसारुल्लाह है, और दूसरा है इस्लामिक ग्रुप ऑफ उज़्बेकिस्तान। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और
تحریک طالبان تاجکستان اس میں شامل ہیں۔ یہ گروپس اس ایریا میں متحرک ہیں۔ تو یہ سب افغانستان کی سرزمین میں یہ رہائش پذیر ہیں۔ ان کے سرگنا لیڈرز بھی افغانستان میں موجود ہیں۔ ان کو پناہ دیا ہوا ہے، ان کے بچے وہاں موجود ہیں افغانستان میں، ان کی جانب سے پوری حمایت ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ ناظرین، یہ جو گروپس ہیں جس میں انصار اللہ ہے، اسلامک گروپ آف ازبکستان ہے، تحریک طالبان تاجکستان ہے، یہ سب فطرت الخوارش ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان کی طرح یہ تمام گروپس بھی جو افغانستان کے اس وقت سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ جو ان کے امیر ہیں، ان کی بیعت میں ہیں یہ گروپس سارے، اور یہ سارے کچھ جو ہیں ان کی بیعت پر ہونے کی وجہ سے، ان کے حساب سے، ان کی مرضی سے یہ سارے جو ہیں حملے کیے جاتے ہیں۔ پاکستان نے یہی کہا تھا کہ جو فائنل راؤنڈ ہوا تھا استنبول میں، اس میں پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ یہ ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب جو ہیں ایک فتویٰ دے دیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی گروپ اگر ٹیررسٹ گروپ لڑتا ہے تو وہ فعل حرام بجا لانے کے مترادف ہے، آپ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں۔ لیکن انہوں نے یہ فتویٰ دینے سے صاف انکار کر لیا، اور انہوں نے اپنے انٹیلیجنس چیف کو یہ کہا تھا کہ آپ جائیں مذاکرات کریں پاکستان کے ساتھ، لیکن وہ وعدے نہ کریں جو پورا نہ کر سکے۔ اب اس حوالے سے ہم نے اس وقت وزیر دفاع خواجہ آصف سے بھی پوچھا تھا، لیکن موصوف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے ڈینائی بھی کیا تھا۔ خیر، اچھا، یہ جو تاجکستان میں جو حملہ کیا ہے، چینی شہریوں پہ جو ڈرون حملہ ہو چکا ہے، جس پر تاجک حکام نے کہا ہے کہ یہ انصار اللہ گروپ نے کیا ہے جو افغانستان میں موجود ہے۔ اچھا، یہ انصار اللہ جو گروپ ہے، ناظرین اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تاجک طالبان کا ایک گروپ ہے انصار اللہ، اور یہ تاجکستان میں ان کی خواہش کیا ہے؟ یہ جو گروپ ہے انصار اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ تاجکستان میں جو سیکولر جو حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو، اور یہ افغان طرز کی امارات کا قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی تاجکستان میں۔ اور یہ افغان طالبان کا اتحادی ہے، اور اس کا جو رہنما ہے بامت شریف فوف عرف مہدی ارسلان، یہ افغان طالبان کے زیر تحفظ افغانستان میں موجود ہے۔ ناظرین، 2024 میں اس گروپ نے چینی شہریوں پر ایک حملہ کیا تھا، اس وقت بھی اسی انصار اللہ نے، اس وقت تاجکستان کی حکومت نے اس کا حوالگی کا مطالبہ کیا۔ یہ جو اس میں جو ملوث تھے انصار اللہ کے جو دہشت گرد ہے، اور یہ ارسلان کے حوالے سے مہدی ارسلان عرف، یہ اس کے حوالگی کا تاجکستان نے ڈیمانڈ کیا تھا، لیکن اس کو حوالہ نہیں کیا گیا۔ اور پھر 2024 میں یہ ان واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے افغان طالبان سے جب حوالگی کا ڈیمانڈ کیا گیا تو افغان طالبان نے یہ جواز پیش کرتے ہوئے، انہوں نے یہ دلائل دیتے ہوئے انکار کیا کہ یہ جو عرف جو مہدی ارسلان ہے، یہ محمد شریف اس کا جو نام ہے، وہ مہدی ارسلان صاحب جو ہیں، یہ افغان طالبان نے کہا کہ یہ امریکہ کے خلاف جو ہے افغانستان میں اس نے جہاد کی ہے، لڑا ہے امریکہ کے خلاف، اور ہم اس کو جو ہے کسی صورت جو ہے حوالہ نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا، اور یہ ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے۔ اب یہ سارے جو ہیں تاجکستان میں دہشت گردی پھیلانے میں براہ راست یہ سارے ملوث ہیں۔ اب اسی طرح جو افغان طالبان ہیں، یہ باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں جو ٹیررسٹ گروپ ہے جس میں تحریک طالبان ہے، اس کی براہ راست جو ہے باقاعدہ پوری مدد ان کی جانب سے کی جاتی ہے۔ جو پاکستان میں جو ٹیررسٹ گروپ ہیں، یہ سارے بھی ہیبت اللہ اخونزادہ کے باقاعدہ بیعت پہ ہیں۔ اب جو گلگت بلتستان تک جو ہے، جو ٹیررسٹ یہ طالبان گروپ کی جانب سے، اس دن بھی ایک سٹیٹمنٹ جو سامنے آ چکی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم جو ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ کے اس میں بیعت میں ہیں۔ تو یہ براہ راست ملوث ہونے کے بعد جو ہے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انصار اللہ کے تمام لیڈرز افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ ٹیررسٹ گروپ افغان طالبان کی طرز کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تاجکستان کے اندر۔ تو یہ براہ راست یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں بھی یہ براہ راست ملوث ہے۔ اب اس کی وجہ سے یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ آج پاکستان نے اس پر اپنی سٹیٹمنٹ واضح کر دی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج پریس بریفنگ کے دوران یہ واضح کر دیا ہے پاکستان نے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان جن حملوں کا سامنا کیا ان کے روابط واضح طور پر افغانستان سے ملتے ہیں۔ پھر دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ میں فائرنگ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ دہشت گردی کی عالمی سطح پر واپسی ظاہر کرتا ہے۔ تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت کی ذمہ داری افغانستان پہ عائد ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے موقف سامنے آ چکا ہے۔
अब ये सूरत-हाल को मद्देनज़र रखकर नाज़रीन, ये जो सूरत-हाल है, ताजिकिस्तान में जो हालात कशीदा हो चुके हैं और फिर पाकिस्तान में जो हालात कशीदा हो चुके हैं, इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में अफ़गान तालिबान के खिलाफ अगर ताजिकिस्तान की पट्टी से भी अफ़गान, क्योंकि ताजिकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम बराह रास्त कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। ये ताजिकिस्तान ने वाज़ेह भी कर दिया है। तो ये तमाम सूरत-हाल के दौरान जो है, अगर कोऑपरेट न करने की सूरत में जो है, ये आने वाले दिनों में मुमकिन है कि अफ़गान तालिबान के खिलाफ चीन भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि 2024 में होने वाले अटैक्स पर भी चीन ने ये वाज़ेह कर दिया था कि अफ़गान तालिबान को कि फ़ौरी तौर पर जो है आप इन टेररिस्ट ग्रुप को लगाम देने की कोशिश करें। क्योंकि इस वक़्त चीन जो है वो बड़े लेवल पर जो है अफ़गानिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है। बिलख़ुसूस चीन जो है अफ़गानिस्तान के अंदर कानकनी और दीगर जो शोबे हैं जिसमें वो सरमायाकारी कर रहे हैं और असलह की फ़राहमी भी चीन भी कर रहा है अफ़गान तालिबान को। अब ये बराह रास्त ये अटैक्स चीन के ऊपर होना शुरू हो जाएँगे, तो उसके बाद अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तो तायद की जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता, और फिर साथ-साथ ताजिकिस्तान और पाकिस्तान मिलकर आगे बढ़ते हैं और फिर साथ-साथ चीन इस पर ताउन करता है, तो फिर मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान के लिए हुकूमत करना बहुत मुश्किल बन सकता है, और आने वाले दिनों में आप लोगों को चीन की जानिब से अफ़गान तालिबान से सख्त डिमांड करते हुए आप कशीदगी आप लोगों को नज़र आएगी, और फिर अफ़गान तालिबान को मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमसाया भी तस्लीम नहीं कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका पर कल होने वाले अटैक की वजह से व्हाइट हाउस के बाहर अफ़गान शहरी उसमें वाज़ेह तौर पर वो उनको पकड़ा गया है। तो इसके बाद जो है चीन और पाकिस्तान और ताजिकिस्तान मिलकर जो हैं वो आने वाले दिनों में कई उनके लिए इश्यूज़ का वो सामना कर सकते हैं, जो मेरे ख़्याल में अफ़गान तालिबान उसको किसी सूरत बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।